हेलो दोस्तों, आज मेरे पास आपके लिए एक कहानी है जो मिस्ट्री, ईमान और कुछ अच्छे जिंदगी के सबक से भरी है। तो इकट्ठा हो जाओ और चलो डुबकी लगाते हैं जिन्न और लड़की की रहस्यमयी कहानी ईमान की ताकत में। एक समय की बात है, एक ऐसी दुनिया में जहां इंसान और जिन्न साथ साथ रहते थे। एक छोटा सा गांव था और इस गांव में आयशा नाम की एक लड़की रहती थी। आयशा अपने नेक दिल और अल्लाह में अटूट विश्वास के लिए जानी जाती थी। उसकी मां गुजर गई थी और उसके पिता एक मेहनती किसान थे। आयशा की खूबसूरती और दयालुता गांव में दूर दूर तक मशहूर थी, लेकिन उसका एक राज था। मरने से पहले उसकी मां ने आयशा को एक ताबीज दिया था, सख्त हिदायतों के साथ, इसे कभी मत उतारना और जंगल में काले दरवाजे के पास कभी मत जाना। जिज्ञासा हमेशा आयशा को खाए जाती थी, उस काले दरवाजे के पीछे क्या था। एक दिन जब उसके पिता घर से बाहर थे, उसने पता लगाने का फैसला किया। हवाएं गरज रही थीं और एक भयानक सन्नाटा छा गया जब वह जंगल में गई। अचानक वो रहा काला दरवाजा, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसकी मां ने बताया था। दरवाजे पर पुरानी अरबी लिखावट थी, जो भी यहां प्रवेश करता है कभी वापस नहीं आता। आयशा का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन जिज्ञासा ने उसके डर पर काबू पा लिया। उसने दरवाजे को छुआ और अचानक एक झटके से उसे अंदर खींच लिया गया। वह खुद को एक अंधेरी गुफा में पाई। उसके सामने एक विशाल लोहे का पिंजरा था, जिसके अंदर एक काली परछाई कैद थी। तुम कौन हो? आयशा ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। काली परछाई ने धीरे से कहा, मैं जफर हूं, जिन। तुम्हारी मां ने मुझे सदियों पहले यहां कैद किया था ताकि इंसानों को मेरे क्रोध से बचाया जा सके। आयशा दंग रह गई। मेरी मां, उसने तुम्हें कैद क्यों किया? जफर ने आह भरी और कहा, मैं कभी बहुत गुस्सैल और तकातवर था, लेकिन मैं बदल गया हूं। अगर तुम मुझे आजाद करोगी तो मैं वादा करता हूं कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आयशा दुविधा में थी। उसकी मां ने उसे इसके खिलाफ चेतावनी दी थी, लेकिन उसने जफर की आंखों में सच्चाई देखी। क्या तुम अल्लाह की कसम खाओगे कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे? उसने पूछा। जफर ने सिर हिलाया। मैं अल्लाह की कसम खाता हूं। आयशा ने फुसफुसाते हुए बिस्मिल्लाह कहा और पिंजरे का ताला खोल दिया। जफर घूमते हुए काले धुएं में बदल गया और आसमान में उड़ गया। आयशा को चिंता हुई कि उसने कोई भयानक गलती की होगी, लेकिन फिर जफर इंसानी रूप में वापस आया और कहा, मुझे आजाद करने के लिए शुक्रिया, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। आयशा ने जवाब दिया, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है, बस अल्लाह की हिफाजत चाहिए। जफर मुस्कुराया, तुम सच में दयालु हो, लेकिन याद रखना, शैतान हमेशा हमारे दिलों में शक और लालच बोने की कोशिश करता है। अपने ईमान पर डटे रहना। कुछ दिनों बाद गांव में अजीबोगरीब चीजें होने लगी। कीमती सामान गायब हो रहे थे और रात में एक साये जैसी आकृति दिखाई दे रही थी। गांव वालों ने मदद के लिए इमाम की ओर रुख किया। इमाम ने कहा, ये बुरी टकाते हैं, हमें दुआओं और कुरान की तिलावत से उन्हें भगाना होगा। आयशा को डर था कि उसने यह अफरा तफरी मचाई हो। वह रात में जंगल में गई और उसने साया देखा। वह जफर नहीं था, बल्कि रेजल नाम का एक और दुष्ट जिन्न था जो भाग निकला था। रेजल हंसा, तुमने जफर को आजाद किया, लेकिन तुमने मुझे भी आजाद किया। अब मैं इस गांव को तबाह कर दूंगा। आयशा ने मदद के लिए अल्लाह से दुआ की। अचानक जफर प्रकट हुआ और कहा, मेरी नजरों के सामने नहीं। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। जफर ने कुरान की आयतें पढ़ी और आयशा उनके साथ आयत उल कुर्सी पढ़ने लगी। रेजल की शक्ति कम हो गई और वह राख में बदल गया। जफर ने आयशा की ओर देखा, तुम्हारे ईमान ने हमें बचाया। अगर तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया होता तो मैं ये लड़ाई नहीं जीत पाता। आयशा मुस्कुराई, सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है, हमें बस सही और गलत का पता होना चाहिए। गांव फिर से सुरक्षित था। जफर ने कहा, मुझे अब जाना होगा, लेकिन अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो बस अल्लाह से दुआ करना। आयशा ने अपना सिर झुकाया और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। और यहाँ हम क्या सीखते हैं? हमेशा अपना ईमान मजबूत रखो। जो चमकता है वो सोना नहीं होता। भरोसा करो, लेकिन परखो भी। और याद रखना, ईमान और कुरान की तिलावत से आप किसी भी बुराई को दूर भगा सकते हैं। अल्लाह हमारा मार्गदर्शन करे और हमें सही रास्ते पर रखे। आमीन। देखने के लिए शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ऐसी और कहानियों के लिए। अगली बार तक खुश रहें।